दुनिया भर में टाइम से पहले पैदा होने वाले बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर जो है वो दुनिया भर में 17 नवंबर को वर्ल्ड ये कहें कि जो प्री मैच्योरिटी डे है वो मनाया जाता है। और इस बीच ये बताया जाता है कि अगर आपके घर में प्री मैच्योर बच्चा है तो उसका रख रखाव, उसकी देखभाल आप सबको किस तरह से करनी है। इन सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे के मौके पर डॉक्टर अनुमोदन गुप्ता जी हैं, जो कि शालामार से एचओडी भी हैं, और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनुमोदन सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, दुनिया भर में जो है वो लगातार पिछले कई सालों से वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे मनाया जा रहा है और इस साल भी ये दिन जो है मनाया जा रहा है। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे कि प्री मैच्योर बच्चे जो वो क्यों होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए? शुक्रिया ठाकुर जी। आज इस उपलक्ष्य में वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे के दिन जो मेरा मैसेज आवाम को रहेगा, प्री मैच्योरिटी एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम अभी बढ़ के हमारे सामने आ रहा है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो प्री मैच्योर जो बेबीज़ आ रहे हैं वो काफ़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, और इंडिया, आपको हैरानगी होगी कि इंडिया इसका लार्जेस्ट कैपिटल माना जाता है। अगर सबसे ज़्यादा प्री मैच्योर बच्चे हमारे इंडियन, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, खान खराब, बच्चों का देखभाल, बच्चे किस तरह से आगे से करेंगे, इन चीज़ों की नॉलेज हमारे लिए बहुत कम है। ऊपर से बढ़ता लोड, ये सारी चीज़ें हमें ये बताते हैं कि हमें प्री मैच्योर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी करनी पड़ेगी, और उस बच्चों को हमें दिखाना पड़ेगा कि ये रहा कैसे, ये बच्चे आगे बन के कैसे चलेंगे। तो जो प्री मैच्योर बच्चे, पहले मैं आपको ये बताना पाऊँगा कि जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं होते क्या हैं। ये बेसिकली वो बच्चे हैं जो आपके 37 हफ्ते से पहले पैदा हो चुके हैं, ठीक है, जो 37 वीक से पहले, उसे बोलते हैं प्री मैच्योर बेबीज। अब वो उनकी डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, हम उसके ऊपर तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो बच्चे समय से पहले पैदा हो गए हैं तो उनको हम प्री मैच्योर। अब इन बच्चों की देखभाल दूसरे बच्चों से बिल्कुल ही अलग है। एक नॉर्मल बच्चा जो 38 हफ्ते के बाद पैदा हो रहा है, 40 हफ्ते में पैदा हो रहा है, उसके सारे अंग बने हुए हैं। अगर आप उसके फेफड़े लेंगे, आंखें देखेंगे, आंतड़ियाँ देखेंगे, बस पूरी तरह से तैयार है और खुदा ने उसको पूरा बना के भेजा है। लेकिन किसी कारणवश, माँ के कारण, बच्चे के अपने कारण, और कोई जो माँ और बच्चे के बीच में ब्लड सप्लाई करता है, ऑर्गन जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, उसके कारण कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर को ना करते हुए भी उस बच्चे को बाहर निकालना ज़रूरी माना जाता है, ताकि वो बेबीज़ बाहर आके, जो उनका सर्वाइवल वहाँ पे हैम्पर हो रहा है, उनको हमें बाहर आके एक आर्टिफिशियल दुनिया में मैच्योर करना है, जो नॉर्मल बेबीज़ की तरह। तो अब इसमें बड़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं। उसमें उस बच्चे को हमें इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है। उस बच्चे को हमें दूध देना है, जो कि आर्टिफिशियली हमें ट्यूब के रास्ते देना है। उसके अंग अभी बने नहीं है, क्या पता फेफड़े काम ना करे, तो उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी दी जाती है। और ये सारी सुविधाएं हमारे पास शालामार हॉस्पिटल में पर्याप्त रूप से, पूर्ण रूप से हमारे पास वहाँ पे हैं। और आपको बताने में मैं बताऊँगा कि अभी जो हमारी प्री मैच्योरिटी का जो रेट है बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीज़ें अच्छी की हैं कि हमें सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स, सारे जो चीज़ें चाहिए गवर्नमेंट को, हमें एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट हमें क्या चाहिए, मशीनें। एक फौजी आदमी है, अगर वो जाएगा बॉर्डर में और उसको चुनौतियों को लड़ना, तो उसके लिए उसको गन या मशीन चाहिए। ऐसे ही एज ए न्यू बॉर्न स्पेशलिस्ट, अगर मुझे किसी प्री मैच्योर बच्चे को बचाना है तो मुझे वेंटिलेटर चाहिए, मुझे अच्छी मशीनें चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए। और जे.एंड की गवर्नमेंट ने हमें सब कुछ पूर्ण रूप से प्राप्त किया है। और हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर घनश्याम सैनी, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब हैं आबिद साहब, और अलॉन्ग विद न्यू गवर्नमेंट, उनका एक कीन इंटरेस्ट है कि जो हमारा पॉपुलेशन है, प्री मैच्योर बेबीज़ का पॉपुलेशन है, उसके लिए हम एक पूरा यूनिट जो हमने बनाया है वो पर्याप्त रूप से काम करे, विद द एडिशन ऑफ मैन पावर, विद द एडिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और हम लास्ट 2-3 सालों से हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। इवन 450 ग्राम का बेबी हमने बेबी को यहाँ पे सेव किया। उसके बाद 600, 700, 800 ग्राम के बेबी, जो पहले एक टाइम पे SMGS हॉस्पिटल में उनको बचाना एक सपना सा लगता था, आज वो कॉमन है। अगर आप हमारे यहाँ जाएँ तो हमारी दूसरी एक फैसिलिटी MCH हॉस्पिटल में है, तो हम उसको भी उसी रूप से, पूर्ण रूप से संचालित किया हुआ है। वेंटिलेटर है, स्टाफ है, NHM से हायर किए गए हमारे पास डॉक्टर्स हैं, और बड़ी सारी सुविधाएं हैं जो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतनी जानकारी है। बिल्कुल। जब दिमाग में रहता है कि वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमें वो सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है।
जी। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके बेबीज के लिए कर रहा है वो इस टाइम एट प्रेजेंट जम्मू में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे उस प्रकार की सुविधा, उस प्रकार की मशीनरी, उस प्रकार के एजुकेटेड डॉक्टर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अनुमोदन सर, एक बात जानना चाहूंगा कि किन महिलाओं में ज्यादातर ये प्री मैच्योर बेबी होने का जो खतरा है वो रहता है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि प्री मैच्योर बेबी कई सारे ऐसे होते हैं वो नहीं बच पाते हैं, उनकी जानें भी चली जाती हैं, कहीं जॉइंटिस या इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उन्हें, तो इसके बारे में तो जो ये माएँ हैं बेसिकली माँ, मैंने आपको पहले भी बताया ये प्री मेच्योर बेबी होने के 3 ही कारण है। माँ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने देखा माँ की जो शक्तियाँ हैं, जैसे माँ का बीपी का है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, माँ को दौरे पड़ रहे हैं, माँ डायबिटीज से पीड़ित है, तो ये वो लोग हैं, ये वो पॉपुलेशन है जो प्री मेच्योर बेबीज़ को देने के लिए पहले से हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। इसी तरह कुछ बच्चे जो माँ के पेट में ग्रो नहीं कर पा रहे, आइडली इन्वायरमेंट क्या है, माँ का पेट अगर वहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो उन बच्चों को कारणवश हमें प्री मैच्योर बेबीज़ को बाहर निकालना पड़ता है ताकि उनका सर्वाइवल बढ़ सके। पहले ज़माने में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, हमारे पास आर्टिफिशियल जो सिस्टम था दैट वाज नॉट वेरी प्रॉपर। लेकिन अभी गवर्नमेंट की सपोर्ट, वर्ल्ड की सपोर्ट, इसीलिए तो हम प्री मैच्योरिटी डे मना रहे हैं। वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे सिर्फ जम्मू में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, दिस इज थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो बोल रहे हैं कि 130 मिलियन हमारे प्री मैच्योर बेबीज़ हैं, तो उनको सपोर्टिंग स्टाफ सपोर्ट करने के लिए हमें सिस्टम को और बढ़ाना है, यही इस साल का थीम है। तो अगर हमें सपोर्टिंग स्टाफ, उसमें हमारी मदर्स हैं प्री मैच्योर बेबीज़ की, उनकी फैमिलीज हैं, और हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज अलॉन्ग विद द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा इस ईयर का थीम है। और हमारे डिपार्टमेंट में मुझे जहाँ तक लगता है, जब से 3-4 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, हमने बहुत सारी चीज़ें न्यूरोलॉजी में चेंज होते देखी हैं। जब आए थे तो बच्चे काफ़ी कम बचते थे, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर सैनी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो बार बार रिपीटेडली दे आर सेइंग कि हमें इस पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा हमें काम करना है ताकि हम उन माओं को वो सुख प्रदान कर सकें जो उनके लिए पहले हर बार प्री मैच्योर बेबी एक ही खबर मिलती थी, बच्चा पैदा हुआ साथ में लेकिन वो बच नहीं पाया। हाँ। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। और वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे में मैं सबको यही मैसेज दे रहा हूँ कि जो आपका प्री मैच्योर बेबी है उनको एंटीनेटल काउंसलिंग में ज़्यादा ध्यान देना। जो मैंने चीज़ देखी है, एंटीनेटल काउंसलिंग में किसी का ध्यान नहीं है। एक बार मदर आती है, उनको समझ नहीं आता, बेबी डिलीवर हो जाता है, ऊपर चलो जी NICU एक टर्म होती है जिसे हम निक्कू बोलते हैं, जहाँ पे शीशे के अंदर बच्चे को रखा जाता है, लेकिन फैमिलीज उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है। तो इसीलिए एक और चीज़ जो हमारे लिए बड़ी कारगर साबित होगी इनको मैनेज करने में, कि जो एंटीनेटल, अभी बच्चा जिसका प्री मैच्योर हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे माँ डायबिटिक है, शुगर है, BP है, तो हमें चांसेस है कि उसको प्री मैच्योर होने का चांसेस है। तो उन माओं को पहले ही हमसे मिलना है, पहले ही वो हमारे पास आएंगे, हम उनको बताएंगे कि आपको समय समय पे कैसे आपके साथ आपके बच्चे को रखा जाएगा, और बच्चे को किस तरह से हम आपके हेल्प कर सकेंगे उसका जीवन को बचाने के लिए। और सिर्फ जीवन बचाना हमारा कार्य नहीं है, हमें उसको वो जीवन देना है जिसके साथ वो देख भी सके, चल भी सके, बातें भी कर सके। इसे हम बोलते हैं इंटैक्ट सर्वाइवल। पहले हमारा रहता था सर्वाइव, किसी तरह से बच्चा बच जाए। नाउ द थीम इज इंटैक्ट सर्वाइवल। सो प्री मैच्योरिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट। अभी तक जहाँ तक मैंने सर्वे किया है 20 से 30% महिलाओं और फैमिलीज को इसके बारे में पता रहता है। सडनली वो सोचते हैं कि हमारे कोई पाप थे जो इस टाइम आ गए, सारी चीज़ें उनके दिमाग में इतना सारा है कि वो चीज़ भूल जाते हैं कि हमें इस फैसिलिटी को किस तरह यूटिलाइज करना है और हमें अपने डॉक्टर के साथ कैसे रेपो बना के रखना। बिल्कुल। अनुमोदन सर, एक चीज़ मैंने आपके हॉस्पिटल में खुद भी पर्सनल मैंने देखी, आपके निको A की बात करें, B की बात करें, C की बात करें, तो हर तरह की सुविधाओं से वो लैस है। और आपके डॉक्टर्स के लिए सैल्यूट करना होगा, आपकी पूरी टीम के लिए, जिस तरह का काम वहाँ पर वो दिन रात उन बच्चों को बचाने का काम वहाँ पर करते हैं। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी ये कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल जो है वो सुविधाओं के लिए नाकाबिल है, उनके लिए कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे HOD के बतौर तौर पर? मेरा एक ही मैसेज रहा है कि एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट जो मैं अगर काम कर रहा हूँ, इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर मोमेंट में जम्मू में कोई हॉस्पिटल नहीं है जो SMGS हॉस्पिटल को मैच कर सकता है। BA मैन पावर, आपके एक प्री मैच्योर और कोई भी बेबी है जिसको इन्फेक्शन है, जॉन्डिस है, उसको बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है, पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आपने खुद ही ये एहसास किया है क्योंकि आप खुद इस चीज़ के भली भांति जानते हैं, आपका अपना प्री मैच्योर बेबी था, सो हमने किस तरह से उसकी वो की। इसी तरह से हर बेबी हमारे लिए एक प्रीशियस बेबी है, हमारा स्टाफ उसको दिन रात काम कर रहा है। हमारी सिस्टर्स को सल्यूट है जो
एज ए डॉक्टर मैं सिर्फ एक ऑर्डर दे सकता हूँ कि ये करना है, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन जो काम किया जा रहा है वो हमारे नर्सिंग ऑर्डर लीज है, हमारे सिस्टर स्टाफ है जो दिन रात वो काम करें। जो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर आपने सोचा जाए कि आपको 24 घंटे ड्यूटी देनी है बिना खाए पिए, वो सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो ये जो मिथ फैलाया जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज लेस देन अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों को इकट्ठे लेके चलना है। हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट हॉस्पिटल की कहीं रोल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल अपना काम कर रहे हैं, मैं उसके कभी खिलाफ नहीं रहा हूँ। लेकिन जो हमारी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं फेल हूँ तो मैं हर जगह फेल हूँ, चाहे मैं प्राइवेटाइजेशन में बैठूंगा कहीं भी, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट में फेल हूँ, अगर मेरे NICU से बच्चे बाहर जा रहे हैं, अगर मैं वहाँ पे बैठ के, तो आई एम ए फेलियर, सिस्टम इज ए फेलियर। तो हमें उस सिस्टम को सुधारना है और लोगों के प्रति ये विश्वास जगाना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उनको विश्वास जगाना। अब एक बार आइए, अब प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमारे पास वहाँ पे ओवरलोड है। बिल्कुल। वही चीज़ जो एक्सप्लॉइटेशन प्राइवेट सेक्टर करता है। अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे 5 बेड लगे हैं, 6 बेड लगे हैं, स्टाफ 6 दिया गया है, तो उसको 2 4 5 बच्चे बचाने में, लेकिन हमारे पास, हम किसी को ना नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा हमारे पास रामबन से आए, गुलाबगढ़ से आएगा, हमें कभी ना नहीं करना कि हमारे पास बेड नहीं है। और उसी के साथ हमें इस चीज़ को लेके चलना है कि हमें उसको बचाना है। और हमारे एफर्ट्स हमेशा 100% से ज़्यादा ही रहे हैं, और हम और विश्वास दिला रहे हैं। आप एक बार हमारी फैसिलिटी में विजिट कीजिए, अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कीजिए, आपको लगेगा कि ये प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा बेटर सेक्टर हमारा डेवलप हो चुका है। आप MCH हॉस्पिटल में विजिट कीजिए, यू विल फील ए लॉट ऑफ डिफरेंस। अब वो 5 साल 10 साल वाली बातें मैं पुरानी तो कर नहीं सकता। समय के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जैसे SMGS हॉस्पिटल में डॉक्टर दारा सिंह, हमारे HOD साहब हैं, डॉक्टर सैनी साहब हैं, हमारे MCH हॉस्पिटल में डॉक्टर अरुण है। दीज पीपल आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करे। एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, एज ए आर्मी मैन, मुझे गन चाहिए तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आगे मेरा काम है कि मैं उसको कैसे डिलीवर कर सकता हूँ। तो इसीलिए सबसे यही अपील है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ अपना रुख बढ़ाएं। अगर आपको कहीं पे दिक्कतें तो आएंगी, कहीं ऐसा नहीं रहेगा कि वो 100% फुल प्रूफ है। कई बच्चों को हम बचा पाते हैं क्योंकि हम खुदा नहीं हैं। बिल्कुल। ये हम खुदा के साथ सिमुलेट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, और हम हमेशा 100% कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी बच्चा यहाँ से जाए, हर फैमिली खुशी से जाए, और हम जो अपना करने यहाँ से आए हैं वो पूरा कार्य पूरी नीति से किया जाए। तो बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन डॉक्टर अनुमोदन गुप्ता जी की बात करें जो कि शालामार हॉस्पिटल में HOD हैं, और इनकी पूरी टीम की बात करें तो वाकई में ये डॉक्टर्स जो है वो भगवान का दूसरा रूप है। क्योंकि जिस तरह का काम मैंने खुद इनका देखा है शालामार हॉस्पिटल में, मैं खुद महीना एक वहाँ पर रहा हूँ, और किस तरह से इनकी जो टीम है, पूरी सिस्टर, जितने भी नर्सिस वगैरह डॉक्टर्स हैं, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक स्टाफ जो है वो दिन रात वहाँ पर काम करता है। और किस तरह से, हालांकि लोड वहाँ पर जिस तरह से सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा है। पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे, अगर किसी की ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, कोई प्री मैच्योर होता है, किसी को कोई जॉइंटिस वगैरह किसी तरह की कोई खतरनाक बीमारी है, तो उसका इलाज निको में वहाँ पर किया जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ज़्यादातर जो है वो ठीक होकर वहाँ पर गिर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और वो नहीं बच पाते हैं। लेकिन फिर भी इनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि ये अपने जो भी बच्चे वहाँ पर पहुँचे, उन्हें ये अपना समझकर जो है पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और उनकी जान को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आप सब लोग भी ऐसे डॉक्टर्स के लिए, और ऐसे और भी इनके पीछे कई सारे ऐसे चेहरे हैं, वो इस समय हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन सब के लिए सैल्यूट लिखिएगा। और अगर आपके घर में भी कोई प्रीमैच्योर बेबी है तो जनाब इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, और डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई जो आप लोगों को सलाह है उस पर अमल कीजिएगा। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।